हाय फ्रेंड, मेरा नाम है रोशन झा फ्रॉम दिल्ली इंडिया। एंड आज का मेरा टॉपिक है इंफॉर्मेशन से रिलेटेड। और मैं आज बताना चाहूँगा कि अगर किसी भी एक्सपोर्टर को कोई एक्सपोर्ट करना है तो उसको बेसिकली क्या क्या इन्फॉर्मेशन शेयर करनी होगी। फर्स्ट स्टार्टिंग में किसी फ्रेट फॉरवर्डिंग कंपनी को या कस्टम क्लियरेंस एजेंट को फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग का बेसिकली क्या क्या इन्फॉर्मेशन शेयर करनी होगी। आपको किसी भी चीज़ को एक्सपोर्ट करना है, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को, यूट्यूब चैनल को लाइक ज़रूर करना। प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना प्लीज़। और उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा इस इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड कि इंडिया में बेसिकली हम इंडिया से क्या क्या चीज़ें एक्सपोर्ट होती हैं। मशीन हो गया, बहुत सारी मशीन्स हो गए जो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होता है, वो अदर कंट्री के लिए एक्सपोर्ट होती है। इंजीनियरिंग्स गुड्स हो गए, इंजीनियरिंग्स आइटम हो गए, केमिकल्स प्रोडक्ट्स हो गए, गारमेंट्स हो गए। उसके बाद आपको आयरन एंड स्टील से का प्रोडक्ट्स हो गया। उसके बाद स्पाइसेज हो गए, डिफरेंट टाइप के स्पाइसेज जो इंडिया में एग्रीकल्चर होते हैं। उसके बाद टी एंड कॉफ़ी हो गया। उसके बाद राइस हो गया, हैंडीक्राफ्ट आइटम हो गया। और उसके बाद आपका लेदर का प्रोडक्ट हो गया। ये सब चीज़ें एक्सपोर्ट होती हैं। तो आप याद रख सकते हो इस तरह के प्रोडक्ट इंडिया से एक्सपोर्ट होते हैं। मशीन, इंजीनियरिंग गुड्स, केमिकल प्रोडक्ट्स, रेडीमेड गारमेंट्स, आयरन्स एंड स्टील प्रोडक्ट्स, स्पाइस, टी एंड राइस, हैंडीक्राफ्ट आइटम्स एंड लेदर्स आइटम्स। अब किसी भी एक्सपोर्टर को बेसिकली क्या क्या इन्फॉर्मेशन फर्स्ट ऑफ ऑल शेयर करनी पड़ेगी किसी फ्रेट फॉरवर्डिंग या शिपिंग लाइन्स या फिर कस्टम हाउस एजेंट को। सबसे पहले उससे पूछा जाएगा कि आपका जो प्रोडक्ट्स है वो आप किस मोड में भेजना चाहते हो, ओशियन मोड में या एयर मोड में। किस मोड में भेजना चाहते हो, बाई ओशियन या बाई एयर, दो ही मोड होगा आपका। या तो बाई एयर जाएगा या फिर बाई ओशियन जाएगा। तो आपका अगर वो उसने बोल दिया कि बाई ओशियन जाना है, चूँकि आज मैं बाई ओशियन पे डिटेल में बातें करूँगा। बाई ओशियन जाएगा तो बाई ओशियन जाने के लिए उससे फिर दो क्वेश्चन आएंगे, आप LCL मोड में भेजना चाहते हो या FCL मोड में भेजना चाहते हो। अब आपको ये पता होनी चाहिए कि LCL मोड और FCL मोड क्या होता है। बाई ओशियन अगर जाएगा तो कोई भी आइटम अदर कंट्री में, LCL मोड लूज कार्गो होता है और FCL मोड फुल कंटेनर होता है। तो अगर आपको फुल कंटेनर नहीं है, आपकी वॉल्यूम बहुत कम है या फिर मिनिमम मैक्सिमम 10 CBM अगर आप समझते होगे, वॉल्यूमेट्रिक होती है, M3 बोलते हैं उसको। तो वो 10 CBM के आसपास आपका वॉल्यूम है तो आप LCL में ही भेज सकते हो। अगर 10 CBM से ऊपर है, 8-10 CBM से ऊपर है, बहुत कम है, 70 kg है, 80 kg है, 200 kg है, 500 kg, तो LCL में भेज सकते हो। अगर आपका वॉल्यूम आप एक कंटेनर के बराबर है, आपका आइटम फुल कंटेनर में जाने लायक है, तो आप फुल कंटेनर बुक कर सकते हो। तो LCL में बेसिकली क्या होता है कि जो फ्रेट फॉरवर्डिंग कंपनी होती है एक फुल कंटेनर शिपिंग लाइन से एक फुल कंटेनर बुक करती है अपने नाम पे, और उसमें बहुत सारे एक्सपोर्टरों का लूज आइटम उसमें इकट्ठा करके और इकट्ठे एक ही बार एक्सपोर्ट करती है उस डेस्टिनेशन के लिए। और फिर वहाँ पे सेम अलग अलग आइटम का अलग अलग एक्सपोर्टर इंपोर्टर का कस्टम क्लियरेंस होकर उसको अलग अलग डिफरेंट दे दिया डिलीवर कर दिया जाता है। तो फर्स्ट तो सेलेक्ट करना होगा कि ओशियन जाएगा या एयर जाएगा। अगर हमने सेलेक्ट कर लिया कि ओशियन जाएगा, देन फिर सेलेक्ट करना होगा LCL जाएगा या FCL जाएगा। तो हमने उसमें जो भी सिलेक्ट करेंगे LCL या FCL, इसमें ये नीचे बॉस ये सारे क्वेश्चंस आएंगे कि आपका आइटम्स नेम क्या है। आइटम्स नेम विथ HSN कोड के साथ चाहिए होता है आपको, कि आपने क्या प्रोडक्ट भेज रहे हो उसका हर प्रोडक्ट का कैटेगराइज किया होता है। वो HSN कोड की डिटेल आप चाहो तो मैं हर आइटम का, जितने भी आइटम होते हैं हर चीज़ को एक मार्किंग की होती है कस्टम में। आपको वो बुक्स में भी मिल जाएगा और आप चाहो तो हम आपको शेयर कर सकते हैं। जिस भी आइटम का चाहिए आपको HSN कोड, वो मैं आपको कमेंट्स में आप पूछिए ना हमसे, मैं आपको शेयर कर दूँगा या फिर मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो आप। तो उसको
ये चीज़ बतानी पड़ेगी कि आइटम का नाम क्या है और उसका HSN कोड क्या है। उसके बाद आपकी आइटम की वॉल्यूम कितनी है, मतलब आपको नंबर ऑफ बॉक्स कितने हैं, कितने पैकेट भेज रहे हो, बॉक्स या पैकेट जो भी है, नंबर ऑफ टोटल बॉक्स या पैकेट कितने हैं। उसके बाद पर पैकेट पर बॉक्स आपके आइटम का वेट कितना है, ग्रॉस वेट एंड नेट वेट। उसके बाद आपको एक बॉक्स की, पर बॉक्स की बॉक्स वाइज डायमेंशन कितनी है, क्या है, सेंटीमीटर में या मिलीमीटर में या जो भी कुछ इंचेस में, आप उस बॉक्स वाइज डायमेंशन देना पड़ेगा, वॉल्यूम देना पड़ेगा, नंबर ऑफ बॉक्स या पैकेट डिटेल बतानी पड़ेगी, आइटम वाइज वेट बताना पड़ेगा, ग्रॉस वेट एंड नेट वेट, और आपकी ओरिजिन कहाँ है, जो कार्गो आइटम जो आप भेजना चाहते हो, एक्सपोर्ट करना चाहते हो, वो किस पोर्ट पे आप दोगे, ओरिजिन पोर्ट, और आपको फिर डेस्टिनेशन पोर्ट ये बतानी पड़ेगी कि किस पोर्ट पे आपको चाहिए डिलीवरी। ये चीज़ें बताने के बाद फ्रेट फॉरवर्डिंग कंपनी या कस्टम हाउस CHA कंपनी या शिपिंग लाइन्स कंपनी बता देंगी आपको कि आपकी कॉस्टिंग निकाल के दे देगी कि आपकी इस चीज़ को पहुंचाने में टोटल कस्टम क्लियरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, शिपिंग लाइन चार्ज, जो भी कॉस्टिंग होगी A to Z बाइफ्रुकेशन करके आपको दे देगी। फिर आप उस पर अपने हिसाब से आगे का पेपर वर्क, एक कॉमर्शियल इनवॉइस पैकिंग लिस्ट शेयर करोगे, फिर आपकी पेपर वर्क कंप्लीट कराएगा फ्रेट फॉरवर्डिंग कंपनी। तो थैंक यू। आज का सब्जेक्ट यही था कि आपको कोई भी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कुछ भी कराना हो तो आपको क्या क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन अपने फ्रेट फॉरवर्डर या शिपिंग लाइन्स या कस्टम हाउस एजेंट्स को स्टार्टिंग में शेयर करनी होगी। उसके बेस पे ही आपको फुल आगे का डिटेल प्रॉपर दिया जाएगा। और आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, हो सके तो फॉलो ज़रूर करना मुझे फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, सारे ID डिटेल आपको लिंक्स में या कमेंट्स में मिल जाएंगे। और मेरा इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर कुछ ना कुछ लिखना और लाइक ज़रूर करना, प्लीज़ रिक्वेस्ट है। थैंक यू।